आपको हैरत होगी ये बात सुनकर कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रखे जाने वाला नाम नाम मोहम्मद है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रखे जाने वाला नाम वो नाम मोहम्मद है। मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं और इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की बात नहीं, आप वाशिंगटन को ले जाइए, आप डेनमार्क के अंदर चले जाइए, आप वहाँ लंदन और बरतानिया को देख लीजिए, आप न्यूयॉर्क के अंदर जाइए। रिसर्च और रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी का नाम रखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा रखे जाने वाला नाम। और यहूदी, आप यकीनी बात है कि यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से मोहब्बत करते होंगे और करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई हज़रत ईसा के नाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहूदियों के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम इतना नहीं, ईसाइयों के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इतना नहीं है जितना अल्लाह के नबी का नाम मौजूद है, जितना कि इस ये नाम मोहम्मद उनके अंदर मौजूद है। हालांकि यूरोप और इसी तरह मगरबी हुकूमतें इस बात से ताज्जुब करती हैं जिस शख्स का नाम मोहम्मद हो। ऐसे बहुत सारे वाक़यात सामने आए कि उन लोगों को, उन तलबा को और उन ताजरों को वीज़े नहीं दिए यूरोप ममालिक ने कि जिनका नाम मोहम्मद रखा हुआ था। इस ताज्जुब का मुज़ाहरा किया, लेकिन सलाम है उन तलबा पर और सलाम है उन ताजरों पर कि जिन्होंने अमेरिका के ग्रीन कार्ड और उसकी नेशनैलिटी को तो छोड़ दिया, लेकिन नाम मोहम्मद से जुदाई को गवारा नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम को अपने साथ चिमटाए रखा। और मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के नबी के नाम की मोहब्बत आज से नहीं है बल्कि शुरू से चली आ रही है। ऐसे मुअल्लिफ़ीन और मुसन्निफ़ीन भी हैं जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर उन सहाबा का नाम अलग लिखा है कि जिनका नाम मोहम्मद था। अल मुहम्मदून मिनस सहाबा, सहाबा में से वो कि जिनका नाम मोहम्मद था। और ऐसे शायरों की किताबों के वाक़यात अलग लिखे हैं कि जिनका नाम मोहम्मद था। अल मुहम्मदून मिनश शुअरा। ये अजीब बात आपको बताऊं कि ये जो समरकंद और बुखारा कि जहाँ किसी वक्त मुसलमान हुकूमत किया करते थे, और इस समरकंद और बुखारा के अंदर अज़ानों की सदाएँ और तौहीद के परचम लहराया करते थे। इस समरकंद के अंदर एक कब्रिस्तान था कि जहाँ के लोगों ने कहा था कि इस कब्रिस्तान में उस शख्स को दफन किया जाएगा जिसमें 2 शर्तें पाई जाएंगी। इस कब्रिस्तान में उस शख्स को दफन किया जाएगा जिसमें 2 शर्तें पाई जाएंगी। पहली शर्त ये है कि उस शख्स को इस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा जो मुहद्दिस हो या मुफस्सिर हो। कोई मुहद्दिस या मुफस्सिर शख्स हो, उसको दफन किया जाएगा। दूसरे नंबर पर उस शख्स का नाम मोहम्मद हो। ये 2 शर्तें लगाई गईं। इसके अलावा किसी और को इस कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। उस आदमी को दफन किया जाएगा जिसका नाम मोहम्मद हो, वो मुहद्दिस मुफस्सिर हो, वो दीन का खादिम या कोई मुबल्लिग हो। उन कब्रिस्तान वालों ने इस बात का इल्तिज़ाम किया। बड़े बड़े लोग आए जो इल्म और अमल के एतबार से बड़े आला दर्जे पर थे, लेकिन उनका नाम मोहम्मद नहीं था, इसलिए उन लोगों ने उनको कब्रिस्तान में दफन नहीं किया। मेरे दोस्तों, ये एक इलाके का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अंदर 400 शख्सियात ऐसी दफन हैं कि जो मुहद्दिस भी हैं और उनका नाम मोहम्मद भी है। 400 शख्सियात हैं कि जो मुहद्दिस भी हैं और मुफस्सिर भी हैं जिनको इस कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नाम कितनी कसरत के साथ दुनिया में रखा गया कि सिर्फ़ एक कब्रिस्तान के अंदर 400 ऐसी शख्सियात दफन की गई। और आयानुल हुज्जाज एक किताब है, उसके मुसन्निफ़ लिखते हैं कि मेरे इल्म में एक ऐसा ख़ानदान भी है कि जिसकी 14 पुश्तों तक, 14 लड़ियों तक मोहम्मद नाम रखा गया। यानी पड़पोते का नाम मोहम्मद है तो पोते का नाम भी मोहम्मद है, और बेटे का नाम भी मोहम्मद है, बाप का नाम भी मोहम्मद है, और दादे और परदादे तक नाम मोहम्मद रखा हुआ है। यूं ही सिलसिला ऊपर तक चला जाए, 14 लड़ियों तक उनका नाम मोहम्मद रखा हुआ है।